हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे मणिपुर चक्रा के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस आ रहा है और ये सोलर चक्रा पे वीडियो बनाने के लिए मुझे किसी ने तो भी रिक्वेस्ट किया था, तो मैं भूल गई थी। मैंने बोला था कि मैं पूरा चक्रास पे बनाऊँगी, तो ये पूरा कंप्लीट करूँगी मैं चक्रास की सीरीज़, ताकि और इसके बाद अफर्मेशन आपके लिए बेस्ट अफर्मेशन वीडियो बनाऊँगी ताकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके लिए भी हेल्प मिल सके। तो ये जो है कलेक्टिव के लिए बहुत सही समय पे मुझे इसका गाइडेंस आया है, क्योंकि बहुत सारे इशू चल रहे हैं जो कि सोलर चक्रा से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक फेमिनाइन पावर वाला ये चक्रा है, तो इसको पूरा देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। इसमें मैं आपको सारे इसको हील कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, इसके ब्लॉक के साइन, इसके अनब्लॉक के साइन क्या होते हैं, कौन सा क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कौन सा योगा कर सकते हैं, कौन से मेडिटेशन कर सकते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पेज को फॉलो कर देना और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो। और हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में किसी भी प्रकार का कोई मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं देती, और आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो ईमेल आईडी पे आप आ सकते हैं, या तो फिर आप टेलीग्राम में आ सकते हैं, वहाँ से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस चक्रा के बारे में, जो कि इसको हम नाभि कमल भी कहते हैं या फिर जड़ित कमल नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं सोलर चक्रा की बेस्ट पार्ट क्या है। इसमें जो प्राणा एनर्जी का सबसे बड़ा केंद्र है हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्रा, जो हमारे नाभि के सराउंड रहता है। हमारी नाभि बहुत पावरफुल एक एनर्जी सेंटर है, क्योंकि यहाँ 72,000 जितनी हमारी नाड़ियाँ है, मतलब हमारी प्राणिक ऊर्जा जो होती है उसकी जो नाड़ियाँ है यहाँ आकर मिलती है। पूरा हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है, तो वो जो प्राणिक एनर्जी वो हमारे बॉडी में फ्लो करती है, तो उसकी सारी नाड़ियाँ हमारे नाभि में आके हमारे सोलर पे आके मिलती है और इसे रेडिएट करती है। ये जो चक्रा है हमारे नाभि के 4 इंच नीचे फैला है और ऊपर नाभि के 2 इंच इसका एक भाग फैला है। मतलब नाभि के 2 इंच ऊपर और नाभि के 4 इंच नीचे, ऐसे इसका एरिया हमारे चक्रा का है। ये जहाँ पे हमारा सोलर चक्र है, ये हमारे पेट या हमारे लीवर और हमारे पैनक्रियास का प्रभाव डालता है जब भी इसमें कुछ गड़बड़ होती है। ठीक है, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है और पूरे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, बांटने का काम करता है। ठीक है, इसमें येलो कलर का जो फ्लावर होता है और उसको 10 पंखुड़ियाँ होती है ना, और बीच में एक ट्रायंगल होता है जो फायर एनर्जी को दिखाता है। अब इस 10 पंखुड़ियों के 10 मीनिंग होते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, दूसरा फियर, तीसरा जेलेसी गोस्टिंग, चौथा बिट्रायल, 5 नंबर का शेम, 6 नंबर का प्यास, 7 नंबर का हेट्रेड या तिरस्कार करना। ठीक है, जो अंदर आता है लोगों के लिए। नेक्स्ट भ्रम, फिर मूर्खता और फिर सैडनेस। ये सारे नेगेटिव गुण हैं जो हमारे इस चक्रा में रहते हैं। जब वो बैलेंस होता है, पकड़ लेते हैं हम, तो इसे बैलेंस कराने के लिए ये सारे के सारे 10 जो नेगेटिव गुण हैं इसको हमें रिलीज़ करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। अगर आप स्पिरिचुअल इग्नोरेंस पे आ गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा 3D में आ गए हैं, तो ये आपका इशू है। फियर आ गया है, ये आपका इशू है। जेलेसी, गोस्ट करना, ये आपका इशू है। बिट्रायल का इशू है। शेम आपके अंदर आया है कि मैं, मतलब किसी भी तरह का, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्या मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। ठीक है, प्यास आपके अंदर, मतलब कुछ भी करे सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। हेट्रेड, हमेशा किसी के लिए या फिर दिल में अचानक से आ जाना बहुत। अब आप बोलोगे कि हमारे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी को सोचना समझ में आ जाएगा। भ्रम, इल्यूजन जो नहीं है वो भी दिखाई देता है, क्योंकि ये ईगो को भी दिखाता है। उसके बाद आता है मूर्खता। ठीक है, मतलब हम पूरी तरह से भटक जाते हैं। और लास्ट है उदास रहना, दुखी रहना, सैडनेस। कुछ भी हुआ तुरंत बाउंड्री को खोल दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं और आपका वीक हो जाता है। तो ये सारे साइन हैं आपके सोलर चक्रा के नेगेटिव, जो दिखाते हैं कि हमें इस पर काम करना है। ठीक है, वो फ्लावर दिखाता है।
अब इसका कलर आपको पता है येलो है। ये मैंने बताया कि नाभि के 4 इंच नीचे और 2 इंच ऊपर रहता है। ये हमारा फायर एलिमेंट दिखाता है। पर्पस इसका होता है हमारी पर्सनल ग्रोथ, पावर और हमारी विल पावर। ठीक है, खाने में सारे येलो कलर के फूड आप ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगी कि कुछ ब्लॉक साइन जब अनहील होता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है, तो उसके साइन, उसके बाद फिर इसके हम हीलिंग के, या जब वो अच्छा बैलेंस रहता है उसके साइन। तो ध्यान रखना, शायद आपके साथ इसमें से जितना कम हो उतने रेजोनेट हो, क्योंकि ये ब्लॉक साइन है जब आपका सोलर ब्लॉक होता है तब। ओके, तो चलो, सबसे पहला साइन, आपके अंदर लो सेल्फ इस्टीम का इशू आ जाता है। सेकेंड, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल से बाहर है, ये आपको हमेशा फील होने लगता है, या फिर आपको सडन ये एनर्जी हिट होंगी। नेक्स्ट, आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा जो आप बोलना चाहते हैं, आपके खुद की जो फीलिंग है, जो आप कहना चाहते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आप बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाएंगे, अपने ही माइंड से, लोगों से ट्रिगर हो जाएंगे, दूसरों से जल्दी से आपका ऑरा मतलब कैच करेगा और आप बिखर जाएंगे, आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, जबकि आपको पता है कि सच क्या है। ठीक है, इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत कठिन हो जाएगा, आपके अंदर कंट्रोल और एंगर का इशू डेवलप हो जाएगा, आपके अंदर ईगो भी आएगा, सेल्फ लव ना करना, लोगों को प्लीज़ करना, ये भी आएगा। लोगों के लिए मतलब आप देखेंगे, बाहरी खुशी को देखेंगे, आप अपने इनर, या फिर मैं बोलूँगी आप अपने सोल से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको जो एंगर आएगा वो ज़्यादातर पास्ट की चीज़ों को लेकर आएगा, लेकिन उसका जो असर है वो प्रेजेंट में दिखाई देगा बेवजह। ठीक है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार होगी, कुछ भी पेट से रिलेटेड कुछ भी। आपकी ज़िंदगी में थकान बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे, आपको लगेगा कि ज़िंदगी मेरी थक सी गई है, मैं बहुत थक गई हूँ। आप हमेशा लंबे समय तक काम करने से थक जाते हैं, तो इसके ये भी एक साइन है, क्योंकि आपका कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आप 3D और 5D में बैलेंस नहीं बना पाएंगे। आपको एसिडिटी हो सकती है, सीने में जलन हो सकता है, या फिर आपको अल्सर की समस्या हो सकती है। उसके बाद आप खुद करना चाहते हैं, मतलब आप जो भी करेंगे सब खुद ही करना चाहेंगे, किसी की हेल्प लेना आपको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, आप कंट्रोल करना नहीं छोड़ना चाहेंगे, आप अपने हिसाब से चीज़ों को हमेशा पसंद करते हैं और वैसा ही करना चाहेंगे। आपको नहीं लगता कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए, अगर कोई करने के लिए भी आएगा तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं कर लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप रूड हैं और दूसरों की बातें आपको सुनना पसंद नहीं है, अगर कोई बोलता है तो आप झिझकते हैं सुनने के लिए। आप हमेशा अपने आप को एक प्रतिस्पर्धी मानते हैं, कंपटीशन हमेशा आपके दिमाग में रहता है। जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती, कंट्रोल से बाहर जाती है, तो आपको सैडनेस फील होता है, एंगर भी होता है, आप उदास हो जाते हैं। डाउट, मिसअंडरस्टैंड टूवर्ड्स पीपल, लोगों की तरफ आपका एक डाउट की एनर्जी जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी जाती है, जो नहीं भी है वो भी आपका माइंड आपको दिखाएगा। ठीक है, और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा माइंड से ऑपरेट करने लगते हैं, यहाँ पे आपकी सोल से आपका कनेक्शन हट जाता है। अगर कुछ हुआ तो आप उसका मतलब जोड़ जाड़ के ऐसा बनाएंगे कि खुद ही ट्रिगर हो जाएंगे। मैनिपुलेशन बहुत बढ़ जाता है, माइंड की एनर्जी जब बढ़ती है, क्योंकि सन की एनर्जी ऐसी होती है, वो खुद जलता है, मतलब अच्छा मीडियम है तो अच्छी लगती है ना धूप, अगर ज़्यादा जलेगा तो खुद भी जलता है और लोगों को भी जलाता है। उसी तरह से सोलर चक्रा का भी होता है। आपको हमेशा एक कंफर्मेशन की ज़रूरत लगेगी, या कंफर्मेशन की नीड होगी, जो दूसरों से आपको मिलेंगी कि हाँ ये सही है। ठीक है, क्योंकि आपका माइंड आपको हमेशा प्रूफ मांगेगा, आप 5D में देख ही नहीं पाएंगे, जितनी आपकी आंखें हैं वो लिमिटलेस है, बाहर की आंखें उसी से ही आप देखेंगे। राइट, तो ये है ब्लॉक के साइन। जब आपका सोलर चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक होता है तो ये साइन आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होंगे, या फिर इनमें से कुछ होंगे। अब नेक्स्ट है कि ओवर एक्टिव जब हो जाता है, मतलब बैलेंस था लेकिन अब इसकी एनर्जी बढ़ चुकी है। सबसे पहला मिसयूज़ होगा अपने मनी का या पावर का, कोई मैनेजमेंट नहीं। ठीक है, कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है कोई मतलब नहीं, एनर्जी लीक हो रही है
पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ओके, नेक्स्ट है आप चालाक और ईगोस्टिक बनते जाएंगे। आप मतलब मैनुपुलेट बनते जाएंगे, आपका दिमाग ही आपको बनाते जाएगा और वही सारी चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। लोगों से खुद को मतलब आप खुद को एक सुपीरियर मानने लगेंगे, आप खुद को खास मानने लगेंगे और लोगों को थोड़ा सा कम वाइब में देखने लगेंगे, जबकि आपको पता है कि सबकी अवेकनिंग नहीं होती, क्योंकि ये एक डिवाइन का प्लान होता है। हर एक का अवेकनिंग होता है लेकिन समय अलग अलग होता है। लेकिन आपको लगेगा कि हम लोग डिवाइन हैं या फिर मैं बहुत खास हूँ, ये वाली चीज़ें आपके अंदर आएंगी। ठीक है, एंगर तुरंत आएगा, तुरंत एक्शन मोड में आप आ जाएंगे बिना सोचे समझे। गुस्सा आपके अंदर बढ़ता जाएगा, जेलेसी आपके अंदर आएंगी, आप तुलना करेंगे दूसरों के साथ अपनी। अगर किसी का अच्छा भी है तो आप अच्छा नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ जेलेसी टाइप उसके लिए कमेंट छोड़ के चले जाएंगे। कंपटीशन हमेशा आपके अंदर रहेगा, कंपटीशन का एक भाव, जिसे पहले बोला मैंने। जो आप काम करते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी खुद ना लेकर आप लोगों पर उसका ब्लेम डाल देंगे कि उसने ऐसा किया है, उसने वैसा किया है, वो ऐसी है या वो ऐसा है। ठीक है, ये वाली आपके अंदर आएगी। और डाइजेशन सिस्टम के बहुत सारे प्रॉब्लम बार बार आएंगे। ठीक है, और सेल्फ सेंटर आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक अग्रेसिव नेचर आपका होने लगेगा, बॉसी टाइप आप खुद ही फील करेंगे कि मैं थोड़ा सा उग्र टाइप होने लगी हूँ या होने लगा हूँ। तो ये ब्लॉक के साइन और ओवर एक्टिव के साइन, ये दोनों मिक्स करके देखना इसमें से आपके साथ कितने रेजोनेट होते हैं। जितने रेजोनेट होंगे उतना ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब बैलेंस इसको कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले बेस्ट है कि जो आपके लाइफ में रिपीटेड पैटर्न चल रहे हैं, इमोशनल रिपीटेड पैटर्न जो भी है, पास्ट के है, प्रेजेंट के है, कब के है, जैसे होता है ना कि बहुत पुराने पुराने पैटर्न भी आ जाते हैं, बीच बीच में लोग आ जाते हैं। अगर कोई पैटर्न बार बार आपके लाइफ में आता है और उससे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है या आप लो फील करते हैं, तो उसको आपको हील करना है। राइट, अब ये जो सोलर प्लेक्सस का जो इशू होता है वो कहाँ से आता है? ये आता है हमारे फिजिकल ट्रॉमा से। मतलब आपको कोई ट्रॉमा मिला है 3D में, अभी वो वर्तमान का है या फिर पास्ट का है, लेकिन अगर आपको ट्रॉमा मिला है तो तभी आपके इशू सरफेस होंगे और उस पर आपको काम करने के लिए एकदम क्लियरली आपको दिखाया जाएगा कि ये आपके अंदर से कूड़ा बाहर आ रहा है। बस यही है कि अगर ये बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी बढ़ेंगी तो आप शायद देख नहीं पाएंगे, क्योंकि माइंड अगर चलता है तो आप कितना भी मतलब कुछ भी कर ले, आप कनेक्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि सोल बॉडी माइंड को हमेशा अलाइन रखना चाहिए। तो जो रिपीटेड पैटर्न है उसको तोड़े। ठीक है, जो आपको इमोशनल ड्रेन करते हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। ठीक है, जब तक आप चेंज को अलाउ नहीं करेंगे, चेंज नहीं लाएंगे, कुछ लाइफ में नया ट्राई नहीं करेंगे, तो आपके लाइफ में ये रिपीटेड पैटर्न हमेशा बने रहेंगे। तो अपने आप को हमेशा एक चांस देते रहना। मैं जानती हूँ कि चेंज जब आता है, न्यू बिगनिंग जब आती है, तो पुराना बहुत पेन दे के जाता है, तो उसे रिलीज़ करो, उसको पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि ये एनर्जी दोबारा आपके लाइफ में हिट होगी। रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग इतना इनर वर्क करके भी वही घूम फिर के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप सूर्य किरण में थोड़ा देर बैठ सकते हैं। मतलब आप 10 मिनट, ज़्यादा नहीं बैठना नहीं तो काले हो जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट जो मॉर्निंग में हम उठते हैं ना, उसके बाद जो बहुत सॉफ्ट वाला रहता है ना, तब ओके 10 मिनट 15 मिनट जितना हो सके अच्छे से आंखें बंद करके बैठना, उनको प्रे करना सूर्य भगवान को कि मेरे अंदर की जितना भी है वो निकाल दे नेगेटिव एनर्जी, और मैं आपको अलाउ करती हूँ, प्लीज़ मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे। ठीक है, इससे भी बहुत आपको अच्छा लगेगा। दूसरा है अग्नि ध्यान। आप अग्नि ध्यान भी कर सकते हैं। अब इसकी विधि अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, हम कैंडल के साथ इसको करते हैं। ये हमारे फायर एलिमेंट को बैलेंस में रखता है, और हमारा फायर एलिमेंट आपको पता है कि वो सोलर प्लेक्सस में है, मतलब उसी का वो है अग्नि। तो अग्नि ध्यान बहुत ही असरदार, बहुत इससे इतना लाइट फील होता है अगर करेंगे तो। ठीक है, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी या गाइडेड मेडिटेशन ही बनाने का सोच रही हूँ, जो आप लोगों के लिए काम में आएगा। नेक्स्ट है कि अफर्मेशन। ठीक है, अफर्मेशन आप जितना हो सके रात को सोते समय सुनना। और नेक्स्ट है योगा।
वर्कआउट, योगा आसन, मैं कुछ आसन यहाँ पे लगा दे रही हूँ जो मैं करती हूँ और बहुत सिंपल है, ठीक है, वो आप करना। बहुत अच्छा है एक क्रिस्टल के साथ ध्यान करना। उसके लिए आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं या स्टोन यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल में कौन से पहनेंगे आप, ठीक है, तो मैं जो पहनती हूँ वो है सिट्रीन और टाइगर आई पहनती हूँ मैं। आप कैट आई भी ले सकते हैं, आप टोपैज भी ले सकते हैं, एलो एपिटाइट ले सकते हैं, पाइराइट, सनस्टोन, एलोजेड, एलो कैल्साइट, सिट्रीन, टाइगर आई बोला है ना। तो गोल्डन लेमुरियन भी आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टोन चाहिए या फिर क्रिस्टल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं चार्ज करके देती हूँ। बहुत मीडियम प्राइस है, तो अच्छे से चार्ज करके आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है तो आप मुझसे आईडी या तो फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल के साथ हम स्टोन के साथ जो 7 स्टोन मिलते हैं उसके साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत असरदार होते हैं, उस पर सिंबल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बेस्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ वो है असेंशन ऑयल, बहुत ही अच्छे। सबसे पहला तो ग्रेप्स फ्रूट, दूसरा जिंजर, तीसरा जिंजर रूट, तीसरा लेमन, चौथा मिंट और ब्लैक पेपर। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो है लेमन और मिंट, मुझे अच्छा लगता है इसके साथ मेडिटेशन करना। आगे है कि जब आप सोलर को बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको अपने एनर्जी कॉर्ड को कट करना है, ठीक है। आपको देखना है कि कहाँ से आपकी एनर्जी लीक हो रही है, उनसे बिल्कुल प्रॉपर कॉर्ड को कट करके उसको ब्लॉक कर देना है। आपको अपने अटैचमेंट को रिलीज़ कर देना है और वहाँ से कॉर्ड को कट कर देना है जिनके भी साथ आपका है। अपने छोटे छोटे गोल को आप सेट करना, सेल्फ लव करना। सबसे बेस्ट है कि जब सोलर को आपको एक्टिव करना है या बैलेंस करना है तो सेल्फ लव की एनर्जी बढ़ा देनी है, ठीक है। इसके लिए आप रोज़ कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा असर रहता है इसका। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करें, नहीं तो किसी ने कुछ बोल दिया तो डायरेक्ट शेल खोल के सीधा हाथ में शॉट लेके उतर नहीं जाना है मैदान में, ठीक है। तो अपनी बाउंड्री जो है वो सेट करके रखना है। अपने गुस्से को साक्षी भाव में देखकर उसको रिलीज़ करना है। अपने इमोशन से भागना नहीं है, लोगों को देखना नहीं कि उसने ये किया, पहले ये देखो कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपने क्या किया। अपने आप को सबसे पहले रखना है, प्रायोरिटी आप अपने आप की है, उसके बाद सारी दुनिया आती है, ये ध्यान में रखना। अब जब ये बैलेंस हो जाएगा तो आपको कैसे फील होगा, खुद से प्यार बढ़ेगा, सही मायने में आपका सेल्फ लव शुरू हो जाएगा। खुद के लिए स्टैंड लेने लगेंगे, अपनी राय रखेंगे और चॉइस भी करेंगे एकदम से, कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं। बहुत अच्छे से डिसीजन लेंगे, एकदम खुलकर बोलेंगे और दूसरों का भी सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे। बहुत दूसरों का जो डिसीजन है उसको भी स्वीकार करने की पावर आपके अंदर रहेंगी। आप ट्रिगर नहीं होंगे वहाँ पे, अपने गोल पर फोकस हो जाएंगे और गोल सक्सेस भी होंगे। खुद को जैसा है आप, नाटे हैं, मोटे हैं, काले, गोरे, कम्प्लीटली आप एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे भी है आप सबसे खूबसूरत है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे जो आप करते हैं और जो आप कहते हैं, दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे और ट्रस्ट आपके अंदर सबके लिए आएगा, अपने लिए भी आएगा और भगवान के लिए भी आएगा। तो ये सारे साइन सिम्टम और ये सारी इंफॉर्मेशन है सोलर प्लेक्सस चक्रा की। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।